तो हे गाइज, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइज, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइज। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ और पूजा कुमारी चैनल में आप सभी को स्वागत है गाइज। तो आज मैं बहुत बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ गाइज। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और तभी आपको समझ में आएगा जब मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो गाइज, आज मैं ये वाले शूट पहनी हूँ। आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट में बताइएगा गाइज। तो मैं आप लोग से ये बताने जा रही हूँ गाइज कि घर में सब लोग मालिक बनना चाहता है। सभी लोग कहने का मतलब है कि सब लोग बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लोग मालिक बनना चाहते हैं। जो भी लोग हो, घर का सदस्य, चाहे बड़ा हो छोटा हो, चाहे कोई भी हो गाइज, सोचता है कि इस घर का मालिक हम हैं। अब आप लोग बताइए, मेरे घर में तो ऐसा होता है गाइज कि मालिकाना हक के लिए लोग खूब ये फुलाए रहते हैं। और आप लोग के घर में ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। मेरे घर में सब मालिक बनने के लिए, रईयत बनने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। सब लोग सोचता है कि हम अपने आप में मालिक रहें। तो मैं बता देती हूँ कि मालिक बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब इंसान जाके एक मालिक बनता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को मालिक बना दिया जाए। मालिक बनने के लिए बहुत मेहनत, बहुत हर चीज़ करना पड़ता है, हर चीज़ से ठीक होना पड़ता है। तो गाइज, मालिक बनने से पहले जिसको भी आप मालिक बना रहे हो या जो इंसान मालिक बन रहा है, तो पहले कलम पकड़े। ठीक है, कलम पकड़ने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहले कलम पकड़िए, उसके बाद संघर्ष कीजिए, क्योंकि पढ़ाई संघर्ष ही कहा जाता है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मालिक कैसे बना जाता है। और बिना कलम पकड़े मालिक बन गया जो भी, जिसका घर में, आप समझो भैया उसका घर का क्या स्थिति होगा। उसका घर का स्थिति क्या होगा। बिना पढ़े लिखे इंसान घर का मालिक बन जाते हैं तो उसका स्थिति क्या होगा घर का, वो आप लोग समझ सकते हैं। वही हाल मेरे घर में हुआ है। जो मेरे घर में मालिक बने हैं वो बिना पढ़े लिखे इंसान है। अब बिना पढ़े लिखे इंसान को मालिक बना देना ये घर के लोगों की गलती है, क्योंकि मालिक बनने से पहले बहुत कुछ करके दिखाना पड़ता है, तब इंसान एक जाके मालिक का जगह ले पाता है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मालिक कहाने से नहीं होता है। और एक बात और, अपनी मुंह से मालिक ना समझे कोई, क्योंकि आपके पास ये दिमाग होना चाहिए कि मालिक के मतलब क्या होता है और मालिक को कार्य क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो इसको समझने के लिए इंसान को पहले पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा होना ज़रूरी है। जो इंसान मालिक बनता है उसके लिए शिक्षित होना एक बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हर चीज़ बताती है। और जो लोग बिना शिक्षा के मालिक बन जाते हैं और सोचते हैं मालिक हैं, उनकी सोच गलत है और आप नीचे की ओर जा रहे हैं। आप खुद जा रहे हैं से तो जा ही रहे हैं, आप सभी को लेके नीचे की ओर जा रहे हैं। और मेरे घर में वही बात हुआ है गाइस। मेरे घर में वही चीज़ हुआ है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ अभी नहीं बोलना चाहूँगी, और बहुत कुछ बातें हैं जो धीरे धीरे करके मैं बताऊंगी, सभी लोग को बताऊंगी, क्योंकि सभी लोग के पास समय रहते घर में
सीख प्राप्त हो जाए। और सभी लोग जो भी गार्जियन हैं, चाहे जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी गार्जियन है, गार्जियन को सोचना चाहिए कि कौन बच्चा मेरा घर को आगे ले जाएगा। वो मालिक बनाने से पहले उसको परखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। होता है ना, मालिक बना दिए आप, बिना परखे, बिना सोचे, बिना समझे, तो फिर आपका खैर नहीं है। वही चीज़ मेरे घर में हो रहा गाइज। तो मैं इसीलिए मैं ये सब चीज़ बताना चाहती हूँ कि और लोगों के साथ ऐसा ना हो, सभी लोग अच्छे से रहे। और तो मैं ये बताना चाह रही थी कि मालिक होने के लिए सबसे पहले इंसान को शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षित इंसान ही हर चीज़ सोच सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस मालिक के अंदर ये सोच आ गई कि सही क्या है और गलत क्या है, बस और ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचने का, और कुछ फालतू सोचने का चीज़ नहीं है। बस एक ही पॉइंट सोचना है, ये गलत क्या है और सही क्या है, मुझे ये काम करने में गलती है या सही है, ये दो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और एक बात और ध्यान देना चाहिए कि जब जिस घर में आप मालिक बन गए हो, तो लोगों को और परिवार को, जो आपको मालिक बनाया है, उसको उल्लू बनाना बंद कर दीजिए। और उल्लू बनाते हैं ना, तो वही होता है। जो लोग शिक्षित होते हैं ना, वो परिवार को उल्लू नहीं बनाते हैं, परिवार को ठगते नहीं हैं, मचलते नहीं हैं, परिवार को जोड़ के चलते हैं। और हाँ, वो लोग ज़रूर याद रखते हैं कि कौन लोग मेरा साथ दिया है। घर का परिवार ही हमको साथ दिया है, जो मालिक के रूप में हमको बनाया है कुछ सोच समझ कर। तो इसकी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे ढंग से सुचारू रूप से घर को चलाऊं, एक अपनी ओर देखने से नहीं। तो गाइज, मालिक बनने से पहले सबसे पहले इंसान को एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप जिम्मेदार होइए। सबसे पहले आप जिम्मेदार होइए, उसके बाद आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे सारे सदस्य को उम्मीद रहे और विश्वास रहे आप पे, और विश्वास करने वालों को आप कभी विश्वास ना तोड़ें। ऐसा इंसान बनना चाहिए, तभी मालिक का जगह ले पाइएगा। और बिना जिम्मेदार बने हुए कि जो भी गार्जियंस मालिक बना देते हैं, तो फिर वो तो घर पीछे नीचे की ओर जाएगा ही। ये तो एकदम निश्चित है कि नीचे की ओर जाएगा। सबसे पहले इंसान को हर चीज़ पर रख के, हर चीज़ देख कर मालिक बनाया जाता है। और मेरे घर में ना, ये सब जो इंसान मालिक बना ना, उसके पास ये चीज़ नहीं है। वो इंसान को क्या बोलें, सेल्फी है। तो सेल्फी इंसान कभी मालिक नहीं हो सकता। कितना दिन आपको बर्दाश्त करेगा कोई भी? आपको परखने में कोई काम थोड़ी है। जो आपको मालिक बनाया है वो आपको परख रहा है। आप भले ही लोगों को आप झांसा में रख के कुछ भी बोल दीजिए कि हम अच्छा हैं, बट वो इंसान आपको जान रहा है कि आप कितने अच्छे हो। सिर्फ अच्छा कहने से नहीं होता है, किसी भी इंसान को उसके कार्य को देखा जाता है। आखिर में इसका किया हुआ कार्य क्या है, समझे? आपका किया हुआ कार्य ही बताता है कि आप किस तरीक़ा के इंसान हो, मेहनती हो कि जिम्मेदार हो, कि ऐसे ही अपनी ओर देखने वाले सेल्फी मालिक हो। कभी भी मालिक को सेल्फी नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपनी ओर सिर्फ नहीं देखना चाहिए। जिस तरीक़ा से आप अपनी ओर देख रहे हैं, तो आप फिर मालिक नहीं हैं। हाँ, आप सही गलत देखिए कि कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, किसको क्या ज़रूरत है, और किस फैमिली को मेरे ऊपर कितना हक है, इस चीज़ को समझिए। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह पे है, चाहे जो भी रिश्ता है, हर रिश्ता अपनी जगह पे है, और हर रिश्ते को अपनी जगह पे रखना चाहिए, तभी वो मालिक कहलाता है। ऐसे नहीं, सेल्फी इंसान को कोई मालिक कभी नहीं बना सकता है, कभी नहीं। इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ, बुरा क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। सबसे पहले आप एक जिम्मेदार बनिए और घर की हर फैमिली के बारे में सोचिए। कौन सी फैमिली को कब क्या ज़रूरत है, ये आपको देखना पड़ेगा। मालिक जब आप हो, तो
हर फैमिली ने आपको मिलकर मालिक बनाया है, तो हर फैमिली को देखना आपका कर्तव्य बनता है। आपकी ये फ़र्ज़ है कि आप हर फैमिली को देखिए। ऐसा नहीं कि मालिक सभी का बन गए और सिर्फ देखे अपनी ओर, उसको असली मालिक नहीं कहा जाता। फिर आप मालिक नहीं हो। फिर आप क्या हो, आप खुद भी समझोगे और जानोगे कि आप अपने में क्या हो। तो सभी फैमिली के बारे में सोचना आप ही का काम है ना, किस फैमिली को कब क्या ज़रूरत है। ये देखना किसका काम है, मालिक को ही ना। और वो चीज़ से आप पीछे हट जाते हैं कि किसकी क्या ज़रूरत है वो हमें पूरा नहीं करना है। बस जहाँ पे लोभ है ना, जहाँ पे हर चीज़ फ़ायदे में होगा ना, बस वहाँ पे तो दौड़ के चले आना है। ऐसा आदमी को मालिक कहा जाएगा, जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे मालिक, और जहाँ पे नुकसान है वहाँ पे हम कुछ भी नहीं। हाँ? ऐसे मालिक ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे फ़ायदा हो तो दौड़ के चले आएँ, अपनी ज़रूरत हो तो हर किसी से करवा ली, और जब किसी और फैमिली को ज़रूरत हो तो अपना रास्ता देख लिए। ऐसा मालिक नहीं होता है घर का। और खैर कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है और बहुत बहुत मजबूर हैं हम। मेरे साथ इस तरीक़ा का ऐसा मालिक से मतलब हुआ है कि क्या ही बताएं। जो लोग को बुरा लगे कोई बात नहीं है, जो भी बात है हम किसी एक के लिए नहीं बोल रहे हैं, सभी घर के लिए बोल रहे हैं कि जो भी इंसान है मालिक उस आदमी को बनाइए जो सबसे पहले जिम्मेदार बने और सभी फैमिली की ओर उसको ध्यान हो, उसी को मालिक कहा जाता है। असलियत में ओरिजिनल मालिक वही है जो हर परिवार को ज़रूरत को पूरा करे। अगर आप में क्षमता नहीं है कि हम हर परिवार को ज़रूरत को पूरा करें समय समय पर, तो फिर आप मालिक नहीं बनिए। आप उसका स्वयं का मालिक स्वयं बोल दीजिए कि अपना काम देखे और अपने स्वयं करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे घर में तो ऐसा मालिक है ना कि बिना काम किए हुए नाम कमाना है। और गलत आदमी पर जब लोग बोलना स्टार्ट करता था, गलत लोगों, कुछ ऐसे उसके आसपास के चाकलूस लोग होते हैं कि एकदम से लगता है कि क्या, तो आपको लगने से क्या होगा, गलत चीज़ कभी सही थोड़ी हो सकता है। तो आप अपना गलती को सुधार कीजिए। सुधार नहीं कीजिएगा वो आप ही को काम आएगा, कोई बात नहीं है, मत सुधार कीजिए, क्योंकि इंसान है ना, कोई कितना दिन बर्दाश्त करेगा। नहीं बर्दाश्त हुआ तब भी पब्लिक कर रहे हैं हर चीज़, और बहुत कुछ चीज़ है, बहुत कुछ बात है जो पब्लिक करेंगे। और सभी लोग का काश सभी लोग के साथ ऐसा ना हो कि एक बेवकूफ़, एक अपनी ओर देखने वाले सेल्फी इंसान को कोई घर का मालिक बना दे कि उसका हर फैमिली का क्या बताएं। दिक्कत में पड़ जाए, ऐसा नहीं हो। इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसी एक के साथ हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो। बहुत बोलने के बाद बुरा लग जाता है, और मुझे तो लगता है कि कोई इंसान अगर बुरा लगने वाली बात बोल रही है ना, तो वो काम को छोड़ दें। वो काम को हम छोड़ दें। हमें भी समझ है ना कि हम आखिर में ऐसा गलती क्या किए हैं कि मेरे ऊपर इंसान ऐसे कह रहा है, और वीडियो देखने के बाद लगता है कि सिर्फ मेरे लिए बनाया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी मेरे वीडियो को देखेगा ना तो वो सभी के लिए है। ये हर घर में होता है, और हर घर में होने वाला मालिक तो हर घर में होता है, वो तो ज़रूरी है। क्योंकि जब अपना अपना सब लोग होता है तो कोई ना कोई एक तो परिवार का सदस्य जो होता है, जो मेन होता है। तो सब घर की बात है, एक घर की बात नहीं है, हम सभी के लिए बना रहे हैं। और जब मेरे साथ हुआ है ना, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग आज मेरी वीडियो को ढेर जगह शेयर कीजिए सभी लोग के पास, कि गार्जियंस और बच्चे दोनों में ये ज्ञान आ जाए कि पहले मालिक से पहले जिम्मेदार होना चाहिए। इंसान को मालिक होने के पहले एक जिम्मेदार इंसान होइए, मेहनती इंसान होइए, ऑनेस्टी मैन होइए, ईमानदारी मतलब ईमानदार बनिए, तभी एक मालिक बनिए। बस मैं यही बोलूँगी और यही चाहूँगी, तभी अच्छा रहता है। ऐसी मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए गाइज।